क्या कहिएगा मैम, जिस तरह से आज गांधी मूर्ति से जो है पटना ईडी कार्यालय तक आप लोग प्रदर्शन किया, क्या हम लोग का ये प्रदर्शन है माधवी बुच के खिलाफ, जो अभी सेबी में है और वो अपनी उंगली पे सेबी को भी नचा रही है और भारत सरकार को भी नचा रही है और भारत सरकार नाच रही है। इसी के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट में हैं और हम लोग चाहते हैं कि माधवी बुच को या तो हटाया जाए या वो इस्तीफा देके खुद हट जाए। जी, तो क्या लग रहा है इससे सुनवाई होगी? क्योंकि आज पटना ही नहीं पूरे इंडिया में है आप लोगों के प्रदर्शन। सुनेंगे कैसे नहीं? ऑपोजिशन है, हम सरकार का हिस्सा है, वो सुनेंगे कैसे नहीं? उनको सुनना पड़ेगा। सहारा जैसे पैसा जो है उसको लेकर के भी आप लोगों ने कहीं न कहीं आवाज उठा रहे हैं। सेबी का लगातार आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन कहीं जिस तरह से एक बार अमित शाह ने बोला भी था कि 10,000 रुपया समथिंग अप्लाई करते समय देंगे धीरे धीरे करके, लेकिन वो भी बंद हो चुका है। वो तो झूठ था, वो झूठा जो जुमला था। अच्छा, वो बेवकूफ जनता को, आम साधारण लोअर क्लासेस एंड मिडिल क्लासेस को बेवकूफ बनाने का वो एक प्लान था। वैसा कुछ भी नहीं हुआ है और वो दोनों ऊपर में जो हैं वो तो सारे जुमलेबाजी ही करते हैं, वो सरकार थोड़े ही चलाते हैं। ऐसा क्या हो रहा है? जिस तरह से अगर देखा जाए तो सहारा में जो पैसा फंसा हुआ है, गरीब हो चाहे अमीर हो, गरीब हो या अमीर हो, सबका पैसा है उसमें। लेकिन फिर भी बहुत हजार ही नहीं लाखों करोड़ों की बात अगर की जाए तो लोग एक आशा उम्मीद के साथ सहारा में पैसा निवेश किए थे, लेकिन अभी तक इतने साल बीत जाने के बाद भी उनके जो रहे सुब्रत अभी इस दुनिया में भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं मुझे जैसी जानकारी है, एंटायर सहारा का पैसा सेबी ने लेकर के अपने अकाउंट में रखा हुआ है और उससे वो पैसे कमा रही है। वो हमारे मिडिल क्लास का पैसा है, वो हमारे अपर क्लासेस का पैसा है, जिस पर कब्जा करके नाग का फंड काट करके सेबी उस पैसे पे बैठी हुई है और उसको रिलीज नहीं कर रही है ताकि सबों को वो पैसा वापस मिल सके। ये सेबी का है कर्तव्य, ये कारनामा, ये करतूत, ये खत्म संस्था कर दिया गया है और इसको जब हम आएंगे सरकार में तब देखेंगे कि इसको कैसे ठीक किया जाए। लोकसभा में आप लोगों की जिस तरह से एक मतलब बदलाव ला दिए इस बार की अगर देखा जाए तो 3 कुर्सी पे है इस बार केंद्र सरकार। वही अगर पिछली बार की अगर कहा जाए तो पूरी बीजेपी थी, लेकिन जो सहारा की खासकर हम बात करें कि बहुत सारे गरीब लोग हैं जो एक आस लगाए हुए बैठे हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, अलग लोगों के लिए क्या योजनाएं को लेकर क्या सोच रही है। कांग्रेस पार्टी को लाए तब तो कांग्रेस पार्टी उस जगह पे लाए, उस पावर में लाए, तभी तो कांग्रेस पार्टी कुछ कर पाएगी। तो आपको तो जनता के हाथ में है, जिसको चाहेगी वहां बैठाएगी, जिसको चाहेगी खींच के गिराएगी। तो जनता से अनुरोध है कि सोचे इस पर। आगे सिलसिला कहाँ तक जाएगा किए गए जो ईडी को लेकर के ये चलता रहेगा, ये चलता, लोकसभा में भी चलता रहेगा, राज्यसभा में भी चलता रहेगा और तमाम स्टेट्स में भी चलता रहेगा। जब तक छोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या कुछ कहिएगा? जो है पटना के ईडी कार्यालय के पास आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, हमारा प्रदर्शन ये है कि ईडी में जिस तरह से अडानियों से भी मिल करके पैसों का हेर फेर हो रहा है, उसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। आप वही इंसान अगर जांच करेगा जिसका उसमें शेयर में पैसा लगा हुआ है, तो क्या निष्पक्ष जांच होगा? अगर आपका पैसा लगा हुआ है और आप ही को जांच दे जाए तो क्या आप निष्पक्ष करेंगे? हमारी मांग है कि उनको हटाया जाए, डायरेक्टर के पद से उनका इस्तीफा लिया जाए और निष्पक्ष रूप से दूसरे को लाकर जांच करवाया जाए। लगातार आप लोग सड़क पे उतरे हुए हैं जनता को मुद्दे को लेकर के, लेकिन कहीं न कहीं केंद्र सरकार जो है आप पे ही हमलावर है कि जब 70 सालों तक उन लोग राज किया, पेट नहीं भरा, 10 साल में ही हम लोगों को जो है उनको किरकिरी हो रही है। अच्छा, किरकिरी हो रही। 70 सालों में जो संस्थाएं बनी, ठीक है, उन एक संस्थाओं को वो तो संस्थाएं बनाई, आप उन्हीं संस्थाओं को बेच रहे हैं, बेचने का काम कर रहे हैं, उसका गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो कभी इस तरह का गलत दुरुपयोग नहीं की। अगर की है तो आप उस मुद्दे को उठाइए, अगर की है तो आप उठाइए। जिस तरह से आप सरकारी तंत्र के द्वारा इस सब का दुरुपयोग कर रहे हैं, स्वतंत्र संस्थाओं को आप दुरुपयोग कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। सरकारें आज आपकी है, कल किसी और की होगी, तो ये आपके लिए भी घातक होगा। जनता के हित में है कि सहारा के पैसा को लेकर के जमाकर्ता का जो पैसा जो है वो नहीं मिला, सहारा में जमा किए हैं, बिल्कुल उसको लेकर उतरे हैं। जितने लोग जमा किए हैं किसी को पैसा नहीं मिला, सारे लोग का पैसा डूब गया। इवन हम लोगों का पैसा भी सबका डूबा हुआ है। तो जिनका जो गरीब है 2-2 रुपए 4-4 रुपए करके जमा करता है, उसका पैसा सारा सुब्रत का नहीं है, तो उनके पैसे को आप ले करके
क्यों नहीं सारे लोग में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं? क्यों नहीं सबको पैसा सबको मिल रहा है? ऑनलाइन हुई कि ऑनलाइन भरा जाएगा तो सबको मिलेगा, लेकिन किसी को पैसा नहीं मिल पाया है। तो ये आम पैसा जनता जो मैम इसके लिए पहले आवाज उठाई, 2-4 बार बात की, लेकिन अभी तक उनको कोई इसका रिजल्ट नहीं मिला। बीच में आया था कि सबके खाते में 15,000 बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ। बट अभी तक नहीं मिला। 15,000 वो तो छोड़िए, वो तो जुमला था, उन्होंने बोल दिया कि जुमला है, लेकिन सहारा के लिए भी आया था कि आप लोग ऑनलाइन आप लोग अप्लाई भर दीजिए, आप लोगों का पैसा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन किसी को जब पैसा नहीं मिला तब लोगों ने आंदोलन किया है। लोग अपना पैसा दे करके अगर अपना पैसा मांग रहे हैं तो आपसे तो पैसा नहीं मांग रहे, वो अपना पैसा मांग रहे हैं। ये मिलना चाहिए, उनका हक है, उनके हक का पैसा है। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग आगे कहाँ तक आप लोगों की रणनीति जो है चलता लगातार रहेगा? हमारा ये चलता रहेगा, ये हमारा लगातार लड़ते रहेंगे। कल भी आपने देखा हुआ जाति जनगणना को लेकर के लोग सड़कों पर आए, आज लगातार ये हमारा चलता रहेगा। बिल्कुल। रीता सिंह, एक्स सेक्रेटरी बिहार प्रदेश कांग्रेस।